क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और ये क्रैश कोर्स का पहला दिन है। और पहले दिन में हम लोग हिंदी का फर्स्ट लेसन श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। इस लेसन से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। इसके पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? वह है जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए, कार्यकुशलता के लिए, यानी कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एक किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का संपादित अंश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से लगभग एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो ये रूप लिया हुआ है श्रमिक विभाजन का, यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रमिक विभाजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल नायक क्या है? मूल नायक क्या है? तो मूल नायक क्या है? मूल नायक एक पत्रिका है, ठीक है। मूल नायक क्या है? एक पत्रिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्रिका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचारित का शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवाहित, ठीक है। संचारित का शब्दार्थ होता है प्रवाहित, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवाहित। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपहास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो ये जन्म लिए थे दलित परिवार में। डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग में जन्म लिए थे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलित वर्ग। डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ये है अस्वाभाविक। जाति प्रथा अस्वाभाविक प्रकार का श्रम विभाजन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्वाभाविक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा है, ठीक है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार पैतृक पेशा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैतृक पेशा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ौदा नरेश, यानी कि बड़ौदा नरेश
के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु कहाँ पे गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ौदा नरेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धा एंड हिज थंब के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज थंब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज थंब के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ये रूपांतरित है ललई सिंह यादव द्वारा, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललई सिंह यादव। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाईचारा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामजी सकपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो उनके माता का नाम था भीमाबाई। भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? उनके माता का नाम था भीमाबाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमाबाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो उन्होंने 1916 में भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो ये रचना है भीमराव अंबेडकर की। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म भीमराव अंबेडकर की रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है डैश डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। डैश डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति प्रथा, यानी कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो उनकी मृत्यु हुई थी 1956 दिल्ली में। 1956 दिल्ली में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? डैश डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हानिकारक।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है? तो उनकी रचना है ऑप्शन बी, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन डॉक्टर भीमराव की रचना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।